महाभारत युद्ध के विषय में हर कोई जानता है कि यह कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था और श्री कृष्ण ने इसमें अपनी एक तरह से रणनीति दिखाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौन योद्धा कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकता था? जी हाँ, इस युद्ध में अनेकों योद्धा थे। जी हाँ, पितामह भीष्म से गुरु द्रोण तक और अर्जुन से कर्ण तक, घटोत्कच से बर्बरीक तक, भीम से दुर्योधन तक कई सारे योद्धा थे जिनमें अत्यंत ही बल और अत्यंत ही पराक्रम और अत्यंत ही कौशल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में कौन योद्धा कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकता था? चलिए आज इसकी के विषय में हम जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छिपे हुए पौराणिक पृष्ठ पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार महाभारत युद्ध में कौन योद्धा कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकता था। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और कहा जाता है कि वह कौरवों की सेना के सर्व सेनापति थे। कहते हैं कि पितामह भीष्म जो कि अपनी कुशलता के लिए जाने जाते थे, अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, इसी कारण उन्हें महायोद्धा कहा जाता था। कहते हैं कि पितामह भीष्म में इतना बल था कि वह केवल 20 दिनों में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान अपने गुरु परशुराम से मिला था। इस कारण उनमें इतना बल था कि वह केवल 20 दिनों में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। दूसरे नंबर के योद्धा आते हैं महर्षि गुरु द्रोणाचार्य। जी हाँ, जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे और पितामह भीष्म के गुरु भाई भी थे। इनके गुरु स्वयं महान भगवान परशुराम थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने ही इन्हें अनेकों अस्त्रों की शिक्षा दी थी और इन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर इन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो यह केवल 5 दिनों में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तीसरे महान योद्धा हैं अर्जुन, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था और उन्हें भागवत गीता का ज्ञान दिया था। कहते हैं कि अर्जुन ने महाभारत युद्ध में यह दावा किया था कि यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वह महाभारत युद्ध को केवल 1 दिन में ही समाप्त कर देंगे। इसका प्रमाण यह है कि जब वह अज्ञातवास में थे तो उन्होंने विराट नगर में कौरवों की सेना को एक ही बार में समाप्त कर दिया था। अर्जुन ने भगवान शिव से पशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और साथ ही उनके साथ श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक थे। इस कारण वह इस युद्ध को समाप्त करने में कुशल थे। चौथे महान योद्धा आते हैं कर्ण। जी हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण। आपको नाम से ही पता चल गया है कि वह भगवान सूर्य नारायण के पुत्र थे और कहते हैं कि वह भगवान परशुराम के शिष्य और पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के गुरु भाई भी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पितामह भीष्म ने उन्हें युद्ध करने का अवसर नहीं दिया, महाभारत युद्ध में उन्हें सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया। इस कारण उन्होंने अपना युद्ध कौशल नहीं दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह अगर महाभारत युद्ध में शुरुआत से होते तो वह केवल 2 या 3 दिन में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं कि उनके पास कवच और कुंडल थे। भगवान परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र जैसे महान अस्त्रों का ज्ञान दिया था, लेकिन उन्हें यह सब श्राप और दान के कारण छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर उनके पास यह सब होता तो वह 2 या 3 दिन में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने के पश्चात जब कर्ण को अवसर मिला तो उसने कौरवों का सेनापतित्व संभाला। कहते हैं
कि उसने 2 दिन में ही अपने पराक्रम को दिखाया था और कहते हैं कि अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी उसे छल से मारना पड़ा था। 5वें योद्धा है अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कहते हैं कि अश्वत्थामा की सबसे बड़ी पहचान उनका क्रोध थी और उनका अमृतत्व थी। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने यह दावा किया था कि वह इस युद्ध को केवल 2 दिन में ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनेकों महाअस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम दिन यानी कि 18वें दिन की रात को पांडव कुल का सर्वनाश कर दिया था। पांडवों के पुत्र, पांडवों की सेना सबको नष्ट कर दिया था और यहाँ तक कि उसने उत्तरा के पुत्र पर भी ब्रह्मास्त्र से, जो कि गर्भ में था, आक्रमण किया था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था, चिरंजीवी होने का अभिशाप दिया था। 6ठे योद्धा हैं श्री कृष्ण। जी हाँ, श्री कृष्ण जो कि स्वयं श्री हरिनारायण के अवतार थे। कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण इस युद्ध में भाग लेते और अस्त्र उठाते तो वह इस युद्ध को क्षण भर में ही समाप्त कर देते। इस कारण उन्होंने पांडव पक्ष में अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण की लीलाओं का हमें इस बात से भी पता चलता है कि कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और कैसे उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र जैसा अस्त्र था, इस कारण भी वह इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। 7वें योद्धा है भीमपुत्र घटोत्कच जो कि हिडिंबा और भीम के पुत्र थे। हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी, इस कारण घटोत्कच भी एक असुर थे और रात्रि के समय घटोत्कच की शक्तियाँ दोगुनी हो जाती थी। कहते हैं कि एक समय कौरवों ने पांडवों पर रात्रि के समय छल से आक्रमण किया और तब मामा शकुनी ने एक असुर का आह्वान किया, जिस कारण पांडव सेना में हड़बड़ी हो गई। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का आह्वान किया और तब घटोत्कच ने उस असुर का वध किया और उसके पश्चात घटोत्कच ने अपनी शक्तियों से कौरव सेना का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया और उसने कौरवों के ज्येष्ठ यानी कि दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब कर्ण ने, जो कि दुर्योधन के मित्र थे, उन्होंने वासवी शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध कर दिया। यदि घटोत्कच को संपूर्ण स्वतंत्रता व समय मिलता तो वह कौरव सेना का विध्वंस कर देते और पांडवों की विजय निश्चित करवा देते। कहते हैं कि मरते समय भी घटोत्कच ने एक अक्षौहिणी से ज्यादा सेना का, कौरवों की एक अक्षौहिणी से ज्यादा सेना का विध्वंस कर दिया था। 8वें योद्धा हैं बर्बरीक जो कि स्वयं भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र थे और वहीं भीम के पुत्र थे। कहते हैं कि बर्बरीक केवल अपने 3 बाणों से इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक युद्ध में आए थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो पक्ष निर्बल होगा, जिसकी सेना को अधिक हानि होगी। जब यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो उन्होंने स्वयं जाकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने निसंकोच होकर अपना शीश दान में दे दिया। बर्बरीक के इस दान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें खाटू श्याम की उपाधि दी। तो प्रेम से बोलो खाटू श्याम बाबा की जय हो।
नौवें योद्धा है दुर्योधन। जी हाँ, दुर्योधन, जो कि इस महाभारत युद्ध के सबसे बड़े कारण थे, जिनके कारण यह युद्ध हुआ था। कहते हैं कि दुर्योधन ने यह तो दावा नहीं किया था कि वह इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि वह इस युद्ध को लंबे समय तक खींच देंगे। कहते हैं कि दुर्योधन को गदा युद्ध में निपुणता थी। वह भीम के समान गदा युद्ध में निपुण थे, और एक कारण यह भी है कि उनके सेना में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज जैसे योद्धा थे। इस कारण वह इस युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीत पाए। 10वें और अंतिम योद्धा है भगवान श्री बलराम। जी हाँ, जो कि भगवान श्री हरिनारायण के परम भक्त और उनके सेवक श्री शेषनाग भगवान के अवतार थे। कहते हैं कि बलराम इस युद्ध से खुश नहीं थे, इस कारण वह इस युद्ध को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, और उनमें इतनी क्षमता भी थी कि वह इस युद्ध को एक क्षण में ख़त्म कर देते। किंतु जाने से पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि तुमने इस युद्ध का परिणाम अभी नहीं देखा है, किंतु इस युद्ध का परिणाम संपूर्ण द्वारिका को भुगतना पड़ेगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही बाबा खाटू श्याम बाबा की जय भी लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।